आदरणीय श्रोतागण, भाई और बहनों, स्वागत है आपका। संसद टीवी एक श्रृंखला चला रही है नई, सर्वधर्मों पे, एकम सत्य शीर्षक से, और उसमें अनेक धर्मों की जो विचारधारा है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा बहुधर्मी देश है भारतवर्ष, और इसमें अनेक धर्म पलते हैं, चाहे उनके अनुयायी थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, उसका कोई अंतर नहीं है। उस अपने धर्मों के लिए महत्व है उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं। तो आज हम एक ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं जिनके जो गुरु ज़राथुस्त्र थे वो ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले हुए थे ईरान में। ज़राथुस्त्र कहते हैं उनको, और उनके धर्म को ज़राथुस्त्रियन कहते हैं। हम यहाँ उनको पारसी धर्म मानते हैं, क्योंकि जब वहाँ ईरान से हमला हुआ ईरान पे, और वहाँ से जो ज़राथुस्त्र वाले वो भागे, तो वो पारसी लोग जो हैं वो भारतवर्ष में आए, और भारतवर्ष में आके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ज़्यादा अधिक संख्या नहीं है उनकी, वो 50,000 के होंगे, लेकिन हर क्षेत्र में पारसी लोगों ने कमाल करके दिखाया है। तो ये एक धर्म ऐसा है जिसके बारे में बताने के लिए डॉक्टर शहनाज कामा, जो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में पढ़ाती हैं, वो आज आ रही हैं, और वो आपको ज़राथुस्त्र के धर्म के बारे में बताएंगे। ये भी कई लोगों को जानकारी नहीं है कि पारसियों का धर्म क्या है। तो आज हम डॉक्टर शहनाज कामा से ये सुनेंगे। मैं उनको विनती करता हूँ वो अपना भाषण आरंभ करें। पारसी धर्म या जरथुस्त्र धर्म विश्व के बहुत प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना एक प्रोफेट जरथुस्त्र ने की थी। यह एकेश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को आहुरा मज़दा कहते हैं। इस्लाम के आने से पहले प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। ये लोग अग्नि के पूजक हैं। इनका धर्म ग्रंथ जिंदा अवस्था है। मृत्यु के बाद शवों को टावर ऑफ साइलेंस पर रखते हैं ताकि अंतिम सेवा मांस खाने वाले प्राणियों की हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर करण सिंह जी को और एकम सत्य की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं यहाँ आपको एक बहुत पुरानी और बहुत छोटी कौम के बारे में बात करने आई हूँ। हमारे पैगंबर का नाम है ज़राथुस्त्र। ग्रीक्स ने उनको ज़ोरास्ट्र नाम से बताया गया, और हमारा धर्म का नाम है आज ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। ज़राथुस्त्र करीब 1600 BC, इसका मतलब ब्रॉन्ज एज में, ईरान का ग्रेटर एम्पायर बल्ख की रीजन में हमें लगता है उनका जन्म हुआ था। ज़राथुस्त्र ब्रॉन्ज एज प्रॉफिट थे। उनका ओरल ट्रेडिशन था। इसका मतलब वाक्य से, श्रुति से, हम जो भी हम जानते हैं श्रुति से आया है, और इसलिए ओरल ट्रेडिशन 1500 साल बाद किताबें लिखी गई, जो हम अवस्था का मतलब है अथॉरिटेटिव अटरेंस, मगर वो तो बहुत साल बाद में आई। जो हमारे पास है ज़राथुस्त्र की एक्चुअल वर्ड्स, वो है उनके 5 गाथा। गाथा का मतलब है इंडो आर्यन ट्रेडिशंस में गाना। उनके 5 गीत है जो 17 हिम्स में डिवाइड हुई है, और ये गाथा में ज़राथुस्त्र पैगंबर ज़राथुस्त्र आहुरा मज़दा, जो उन्होंने नाम दिया भगवान के लिए, आहुरा मज़दा से बात करते हैं। आहुरा मज़दा का मतलब है लॉर्ड ऑफ लाइट एंड विजडम, रोशनी और बुद्धि। और इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि आप सब ज़राथुस्त्री बनो, मगर कोई भी जो अपनाता है बुद्धि और रोशनी अपने ज़िंदगी में, वो भी हमारे ही धर्म
का पालन करता है, जैसे हम सब धर्म के पालन करते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को ही ईरान में परशा बोला जाता है और ये गुजरात आकर पारसी बन गए। अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अवेस्ता शब्द का अर्थ है आधार या स्तंभ। यह पारसी धर्म में पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम है। इसकी भाषा और सामग्री की वैदिक शास्त्रों से बहुत समानता है। अग्नि मंदिर पारसी लोगों का धर्म स्थल है। भारत में पारसियों के प्रार्थना स्थल को आतिश बेहराम या दरे मेहर कहा जाता है। आतिश का अर्थ है अग्नि। ज़रथुस्त्र के रीजन था एक कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट की मतलब है कि जो भी जहाँ भी गर्माव वार्मथ मिले, बोले सूर्य का गर्माव, बोलो आतश या अग्नि का गर्माव, वो उनको बहुत इम्पोर्टेंट महसूस हुई। इसलिए आज हमारे फायर टेम्पल्स में कोई भी किस्म के मूर्ति नहीं होती है। हम सिर्फ आग, अग्नि, आतश के सामने पूजा करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दीजिए, हमारे मन में वहूमना गुड थॉट्स भेजिए, और हमारा धर्म का कोर जो हर बच्चा सीखता है वो तीन शब्द में पहले अवस्था में बोलूँगी, फिर पारसी गुजराती में बोलूँगी, जिससे आपको समझ आएगी सिंपली। हमारे 3 कोर प्रिंसिपल्स है, हुमत्त, हुक्त, हुर्वरश्त्र, मनश्नी, गवश्नी, गुणश्नी, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। ये हमारा धर्म है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी, मगर मुझे पहले बात हमारी कोर क्या है और क्यों आज इतना इम्पोर्टेंट है। आज जब हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मेंटल पोल्यूशन, फिजिकल पोल्यूशन, ब्रॉन्ज एज में ज़रथुस्त्र ने ये पोल्यूशन के बारे में बात किया था। उन्होंने बोला था कि पृथ्वी, पानी, ये सब स्पेंता मीन्स होली, पवित्र है। पुराने ज़माने में कोई मंदिर नहीं होते थे, हमारे अग्यारी नहीं होते थे। हमारी पूजा होती थी खुलासा में, जहाँ अग्नि और पानी होता था। पानी हमारी रिचुअल्स के लिए, अग्नि हमारी रिचुअल्स के लिए। यहाँ मुझे एकम सत की बात करनी है। एक दिन में हमारी ऑफिस में पूजा हो रही थी और एक पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने पानी डाला, दूध डाला, घी डाला, रोटी तोड़ी। मैंने बाद में उनको बताया, पंडित जी ये तो सब हमारी यशना सेरेमनी में भी होती है। उन्होंने बोला, हाँ बहन जी, देखिए आटा तो एक ही होता है, उसमें से बिस्किट बनाओ, रोटी बनाओ, ब्रेड बनाओ, केक बनाओ, आटा तो एक ही होता है। इसलिए हमारे लिए भगवान एक ही है। और ज़रथुस्त्र ने बोला जिस ब्रॉन्ज एज में कि एक ही भगवान है, और उनका मतलब है औरा मज़दा, लॉर्ड ऑफ लाइट एंड विजडम। ये इसका मतलब है कि हर एक आदमी, औरत, बच्चा अपनाओ, बुद्धि अपनाओ, रोशनी अपनाओ, और अपनी ज़िंदगी में ये रोशनी और बुद्धि फैलाने का जॉब आपका है। आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि दी गई है। ये बुद्धि को ठीक से इस्तेमाल करो, सबको पवित्र रखो। हम जब बच्चे थे और हम ट्रेन से जाते थे तो हमेशा हाथ में हम फूल रखते थे। जब पहली नदी आती थी अहमदाबाद और बॉम्बे के रास्ते में, हम वो फूल डालते थे, क्योंकि हमारे लिए पानी का नाम है हमारे फरिश्ताओं में अनाहिता, आवा। हम फूल डालते थे कि थैंक यू आवा यज़द, आपने हमें ज़िंदगी दी है। जब हम छोटे थे और हम चलते थे, भागते थे, फसल करके, हमारे नानी दादी बोलते थे, नहीं पैर उठा के चलो। क्यों? क्योंकि आप स्पेंता आर्माइटी पे खड़े हो। हम सब स्पेंता आर्माइटी फेमिनिन फॉर द अर्थ, पूरा हमारा ये अर्थ जो हम
इसके ऊपर वन अर्थ पे जीते हैं, उनको मान दीजिए, फिसक फिसक मत करो, पैर उठा के चलो, उनको रिस्पेक्ट दो। जो भी हम करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो होता है हुमक्त, ठीक है, मनशनी, जो मन में आता है। फिर जो हम बोलते हैं गवशनी, वो भी अच्छा होता है। मनशनी होता है जैसे स्टार्स, तारा होते हैं, आते हैं और जाते हैं। गवशनी होता है जैसी चंद्र है, वो भी आती है और जाती है। मगर गुणशनी, जो कर्म हम करते हैं, वो होते हैं सूर्य के जैसे। सूर्य के बिना कोई लाइफ नहीं होता है। तो ठीक है, अच्छे विचार करो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, मगर कर्म के बिना ये सब अच्छाई कोई फ़ायदा की नहीं है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि आप लोग इतनी छोटी कौम है, मगर फिर भी टाटा, दादा भाई नवरोजी, होमी भाभा, अभी पूनावालाज जो कोविड वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे, इतनी छोटी कौम ने इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग को कैसे प्रोड्यूस किया है? ये है क्योंकि हम मानते हैं कि एक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। एकता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकता का मतलब है जो हमारा एक सेस होता है, जिसका भी आप फोटो देख सकते हो। ये एक गोल, पहले ज़माने में तो एक कपड़ा होता था, बाद में हम जब रेफ्यूजीज से बन के थोड़े रिच हुए, मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, अब सिल्वर में होता है। ये हर एक लड़की अपने शादी के बाद अपने पिताजी के नाम उसके ऊपर लिखा होता है। ये सेस में कुछ कुछ आइटम्स होती है। एक है एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप का सेस के पहला एक चीज़ होता है। एक पिगानी होती है जिसमें रोज़ वाटर होता है, और एक कंकुदानी होती है, उसमें छोटी चांदी के पत्ता होता है, छोटी चांदी की मच्छी होती है। ये पूरा है हमारा मतलब है कि ये सेस, जिसमें पृथ्वी, पानी, सब कुछ का मेटाफर है। लड़की अपने नए घर में जाएगी, मगर वो अपना पुराना घर नहीं भूलेगी। वो नाम हमारे सेस पे हमारे पिताजी का नाम होता है, और आगे चल के हमारे बच्चे भी पिताजी का नाम लेके जाएंगे, माताजी का नाम लेके जाएंगे। एक कंटिन्यूटी होती है। तो ये सेस, सदरा और कश्ती हमारे बेसिक एम्बलम्स है। मगर ये एम्बलम्स के साथ क्या करना होता है? ये एम्बलम्स के साथ हमें जीना होता है, और हमारे जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुख देना, न कि सुख लेना, बुद्धि देना, न कि बुद्धि लेना अपने लिए। मैं एक छोटा मंत्र आपको समझाऊंगी। ये बच्चे को ये 2 मंत्र हमारे सिखाई देते हैं। ये अवस्थन में है, गाथा से है। यथाउ एरियो यथारथुष अचारचीच अचाविंग्योज दजदामनिंगो शौथेन नाम अंग्योज मजदाय शत्रम चाय अहुराय आई एम दरे गोपियो ददद वश्ता अरेम। बहुत सिंपली मैं आपको इसको ट्रांसलेट करती हूँ। हैप्पीनेस कम्स टू हिम हु गिव्स हैप्पीनेस टू अदर्स। सुख आता है जब आप सुख देते हो। इस मंत्र में आपने एक वर्ड सुना होगा, शौथेन नाम। ये हम मंत्र कश्ती पहनने के टाइम और उतारने के टाइम 2 बार बोलते हैं। शौथेन नाम जब हम कश्ती को बांधते हैं और उसका नॉट बनाते हैं, रीफ नॉट, शौथेन नाम का वर्ड पे हम बांधते हैं। शौथेन नाम का मतलब है काम करना। हमारी पूरी ज़िंदगी है अच्छाई, भलाई, सुख के लिए काम करना। हमारी लाइफ साइकिल में ज़रथुस्त्र ने गाथाज में ही चॉइस दिया है। चॉइस का मतलब है आप पसंद करो या न पसंद करो, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी नवजोत बहुत छोटी उम्र में नहीं होती है, बुद्धि की उम्र में होती है, प्यूबर्टी के पहले होती है। उसमें भी हमें चॉइस दिया जाता है। आप नवजोत करने चाहते हो
तब नवजोत होती है। और उसके बाद लास्ट प्रेयर होती है जस्मे अवंग मजदा। उसका मतलब है अब मैं मजदा बुद्धि की फॉलोअर हूँ। ओके, अब मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो शादी में होती है। शादी में हम बैठते हैं आमने सामने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसमें भी 3 बार हमें पूछा जाता है पसंदे कदम। पहले लड़की को पूछा जाता है, फिर लड़का को, पसंदे कदम, पसंदे कदम, आप मानते हो कि इससे शादी करनी है? और 3 बार हमें ऐसे करना पड़ता है कि हाँ मैं मंजूर करती हूँ, और लड़का को भी मंजूर करना पड़ता है। शादी में भी हमें जिम्मेदारी लेनी है। और फाइनली मौत के टाइम में हमारे बुंदाहिशन टेक्स्ट, जो हमारी कॉस्मोलॉजी, हमारी पूरे लाइफ साइकिल की टेक्स्ट है, उसमें बताया जाता है कि हमारा रुआन सोल एक चिन्वत पुल पे आता है। चिन्वत पुल का मतलब है, ट्रांसलेशन है ब्रिज ऑफ चॉइस। ब्रिज ऑफ चॉइस का मतलब है जो हमने डिसीशंस, चॉइसेस, जिम्मेदारियां ली है ज़िंदगी में, वो हमें उस पुल पे सामने मिलते हैं। लंबी स्टोरी है, मैं टुक में बताऊंगी। जो आदमी और औरत ने ठीक चॉइस की है, ठीक जिम्मेदारी ली है, उनके लिए पुल 9 पासांग, पासांग से मतलब भाला, 9 भाला के रूप में वाइड होता है, और सोल रुआन ऊपर जाता है गरोदमाना में। गरोदमाना का मतलब है पैराडाइज, या एक्चुअल ट्रांसलेशन है हाउस ऑफ लाइट एंड सॉन्ग, रोशनी और गायन की ब्यूटीफुल गार्डन। वहाँ हम जाते, माता पिता, नानी नाना, दादी दादा सब हमें मिलेंगे वहाँ, और हम वहाँ रहेंगे। जिसने जिम्मेदारियाँ नहीं अपनाई है या रॉन्ग चीज़ किया है, उसके लिए मेटाफोरिकली ये पुल एक बिल्कुल इस तरह के तरह, काटने के तरह नैरो हो जाता है, और रुआन गिर जाता है, और वो कई सालों के लिए, अरसों के लिए एक जगह में जाएगा जहाँ ठंडी है, बदबू है। मगर सबसे बड़ा दुख है कि जैसे मैं बुंदाहिशन टेक्स्ट के मैं इंग्लिश में बताऊंगी और फिर आपको समझाऊंगी। Even though you are as close as the hair is on the head, the greatest fear is I am alone. इसका मतलब है सबसे बड़ा दुख है जिंदगी में और मौत के बाद कि मैं अकेली हूँ। मैं जैसे एक बाल दूसरे बाल के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे दूसरे दुखी लोग साथ में होते, मगर कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। बिल्कुल लोनलीनेस, अकेलापन, वो सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ा सीख है कि ज़िंदगी में आपको साथ चलना चाहिए। पारसी मृतकों के शरीर को न तो दफनाते हैं और न ही दाह संस्कार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि मृत शरीर हवा, पृथ्वी और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों को दूषित कर देगा। इसलिए वो शवों को छत रहित टावर के ऊपर छोड़ देते हैं, जिन्हें टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये कम से कम 20 फीट ऊंचाई और 90 फीट व्यास की गोलाकार इमारतें हैं। गिद्धों और बाजों को खिलाने के लिए शवों को शीर्ष पर रखा जाता है। हमारा सिस्टम है दखमा शनी या एयर बेरियल। अब इसका भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। कोल्ड डेजर्ट में लकड़ी बहुत कीमती होती है और बहुत कम मिलती है, पानी तो होता ही नहीं है, और दफने के लिए ग्राउंड तो बिल्कुल आइस का बना होता है, ठंडा होता है। तो सिस्टम क्या है और मेटाफर क्या है? एक तो प्रैक्टिकल सिस्टम है कि आप न दफना सकते हो ना कुछ कर सकते हो, मगर मेटाफर जो हमें सिखाया गया है वो है कि आपका लास्ट अच्छा कर्म, आपकी लास्ट गुड डीड
क्या हो सकता है। आत्मा तो उड़ गई है, आत्मा तो भगवान के गरोदमाना में गई है, अभी ये तो शव है, इसमें तो कुछ मतलब नहीं है, किसी को तो फ़ायदा करने दो। वल्चर्स, कौवे, जो क्रीचर सब लोग गंदगी समझते, उनको अपना शव दो। ये आपका लास्ट गुड डीड है। और ये हमारे दखमा सिस्टम ऑफ एयर बेरियल जो बहुत पुराने ज़माने से आया है, वो हम अभी भी गुजरात की साइड में, अब कोविड के टाइम तो नहीं हो सकता है, ये हमने माना गया है और दखमा बहुत पुराने हमारी सिस्टम है। अब तो दिल्ली में, दिल्ली जैसे जगह में हम दफनाए जाते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी पॉपुलेशन है और वल्चर्स तो अब सब ख़त्म हो गई। अपने हम लोग ही, मनुष्यता ने वल्चर्स, कितने सारी एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स सबको ख़त्म कर दिए। ये हमारी लाइफ साइकिल है। अभी हमारी कैलेंडर साइकिल के लिए आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हमारी कैलेंडर साइकिल भी नेचर के साथ साथ चलती है। 21 मार्च जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्प्रिंग, और यूएन ने डिक्लेयर किया है 2009 में, ये नवरोज़ का मतलब है नया रोज। उस दिन जब ट्यूलिप्स ईरान में या यहाँ भी फूल निकलते हैं, ये दिन एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, जब लाइफ कम्स बैक, जिंदगी वापस आती है धरती में। ये हमारे लिए नया साल है और हम इसको बहुत मानते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ? हिस्ट्री में ईरानियन एम्पायर जो साइरस द ग्रेट का था, अकमेनियन एम्पायर, वो स्प्रेड हुआ था चाइना से डैन्यूब तक। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर एम्पायर, एंशंट एम्पायर गिना जाता है। साइरस द ग्रेट क्यों ग्रेट माना जाते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर में उन्होंने किसी को नहीं बोला कि हमारा धर्म फॉलो करो, किसी को नहीं बताया कि आप ये नहीं करोगे तो आपको ये होगा। उन्होंने न्याय और प्यार से ये वर्ल्ड क्रिएट किया। इसके लिए साइरस सिलेंडर एक छोटी सी चीज़ है जो आज ब्रिटिश म्यूज़ियम में है, मगर यूएन बिल्डिंग में उसकी कॉपी रखी गई है। उसको हम मानते हैं फर्स्ट बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि उसमें साइरस ने बताया कि जो जूस को बेबीलोन से निकाला गया था, जेरूसलम से, जो ईरान में रेफ्यूजीज़ के तौर पे रहते थे, उनको वापस भेजा। उनका टेम्पल उनके बेटे दरायस ने दोबारा बांधा। इसलिए बाइबल में साइरस को द लॉर्ड्स अनॉइंटेड, आइज़ाया बुक 40 में बताया गया है। बाइबल में भी उनका मान दिया जाता है। अब साइरस द ग्रेट का एम्पायर था, परसेपोलिस उनका कैपिटल बना। ग्रीक्स और ईरानियंस के झगड़े हुए, परसेपोलिस जल गया, पूरा ख़त्म हो गया। फिर आया पार्थियन एम्पायर, फिर आया ससेनियन एम्पायर, और फाइनली जो मंगोल की रेड्स हुई और जो अरब की रेड्स हुई, उसमें हमारा धर्म काफ़ी ख़त्म हो गया। आज ईरान में सिर्फ 12,000 ज़रतुश्ती है। कोई ज़रतुश्ती, घने बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए क्योंकि वो आसान था। कोई ज़रतुश्ती ने धर्म को बचाने के लिए 100 साल डेजर्ट में रहे और फिर हॉर्मज़ पोर्ट से इंडिया के लिए सेल किया। इंडिया और ईरान के बीच जो हमेशा बहुत आना जाना रहा था, हिस्ट्री में भी आपको पता है। मगर जब हम इंडिया आए तब हम मीट ईटिंग लोग थे। हम गुजरात संजान में लैंड हुए, हम बड़े लोग थे, सॉर्ड्स था, ये था, वो था। जादी राना कहानी है, गीत गाने से हमें पता है। जादी राना संजान के रूलर थे। उन्होंने मना किया, हमारे पास जगह नहीं है। हमारे दस्तूर जो लीडर थे, उन्होंने एक प्याला दूध निकाला और उसमें एक चीनी का थोड़ा डाला और मिलाया
और ये स्टोरी है किस्से संजान की स्टोरी, गीत की स्टोरी है, गरबा की स्टोरी है। किस्से संजान, स्टोरी ऑफ संजान है कि हम पारसी लोग जो पार से आए हैं, इसलिए अभी हम पारसी गिनाए जाते, नॉट ज़रथुश्ती। हम आपके देश की दूध जैसे दया में चीनी बनकर रहेंगे। और अभी 1300 साल हुए हैं, हमने ये कोशिश पूरी करने की बहुत एफ़र्ट की है। इसलिए आप सोचो, दादा भाई नवरोजी बोलो, मैडम कामा बोलो जो हमारी एंसेस्टर थी, होमी भाभा गिनो, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ गिनो, आज पूनावाला फैमिली गिनो, कई लोग हैं जिन्होंने इस देश को बहुत दिया है और अभी भी हम देते हैं। हमारी एक छोटी कम्युनिटी है। ये बड़ा दुख है कि हम डेमोग्राफिकली एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं। हमारे नंबर्स आज एक वसंत कुंज के ब्लॉक से भी कम है। लास्ट सेंसस में हम 57,264 इंसान थे और दिल्ली में हम 350 पारसी ज़रथुश्ती हैं। अब ये क्यों हुआ, ये तो लंबी स्टोरी है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश किया है हमारे नंबर्स बढ़ाने के लिए। हमें जियो पारसी स्कीम दिया है। हम बचेंगे या नहीं, हमारा मैसेज, औरा मज़दा का मैसेज, बुद्धि से काम करो, रोशनी फैलाओ, खुश रहो और दुनिया को खुश करो, ये हमारा मैसेज। मैं आपको बताती हूँ कि हम भी डिसअपियर हो जाए, मैसेज तो रहना चाहिए। शुक्रिया। शहनाज जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पारसी धर्म के बारे में जो बातें रखी हैं उससे बहुत लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आपने बड़ी अच्छे ढंग से उसको समझाया है। और मैं जानता हूँ आप यहाँ के दिल्ली पारसी समाज के साथ कई दशकों से जुड़े हुए हैं, बल्कि आपके पिताजी जनरल आर.डी. सतना और मैं दून स्कूल में इकट्ठा पढ़ते थे। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पारसी समाज में, और बड़े अच्छे ढंग से आपने ये कार्यक्रम हमारे सामने रखा। हम आपके कृतज्ञ हैं। ये हुआ आज पारसी धर्म के बारे में। अब एक और धर्म लेके हम अगली कड़ी में आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।